क्या आपको हमेशा अनजाना डर सताता है? या कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती? जन्म कुंडली में जब सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। समाज में इसे लेकर बहुत भ्रम और डर फैला हुआ है। कई लोग इसे बर्बादी का कारण मानते हैं, लेकिन असल में यह आपको रंग से राजा भी बना सकता है। अपनी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके कुल 12 प्रकार होते हैं और हर प्रकार का आपके जीवन पर एक अलग और गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए आने वाले वीडियोस में इन 12 प्रकारों के रहस्य को समझें और जानें कि आप अपनी कुंडली कैसे चेक कर सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में अनंतकाल सर्प दोष है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तब बनता है जब लग्न यानी पहले भाव में राहु हो और ठीक सामने 7वें भाव में केतु बैठ जाए। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में भारी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अक्सर विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलता है। मानसिक शांति की कमी हमेशा महसूस होती है। लेकिन रुकिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। राहु लग्न में होने से ऐसा इंसान बेहद निडर, स्वतंत्र और मेहनती बन जाता है। ये लोग कभी हार नहीं मानते और जीवन के उत्तरार्ध में जबरदस्त सफलता और अपार धन हासिल करते हैं। कुलिक काल सर्प दोष का रहस्य जानिए। जब आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु मौजूद हो तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को अक्सर आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। साथ ही कड़वी वाणी के कारण परिवार में गलतफहमियां और विवाद पैदा हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी अचानक कुछ खर्चे सामने आ जाते हैं। लेकिन इसका सकारात्मक रूप बेहद खास है। यह दोष इंसान को रहस्यमयी विद्याओं, ज्योतिष और आध्यात्म में गहरी रुचि देता है। अगर ऐसे लोग अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रख लें तो अचानक बड़ा धन लाभ और समाज में सम्मान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं वासुकी काल सर्प दोष के बारे में? कुंडली के तीसरे भाव में राहु और भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में केतु के होने से वासुकी काल सर्प दोष बनता है। इसका सीधा असर आपके भाग्य और रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिलने में हमेशा देरी होती है। हर काम में रुकावटें आती हैं और भाई बहनों या रिश्तेदारों से अक्सर अनबन बनी रहती है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका एक बेहद शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह इंसान को अत्यंत साहसी और पराक्रमी बनाता है। ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। ये अक्सर अपने जन्मस्थान से दूर या विदेश में जाकर अपने दम पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। शंखपाल काल सर्प दोष आपके करियर को कैसे प्रभावित करता है? जब कुंडली के चौथे भाव, जो सुख का भाव है, उसमें राहु हो और 10वें भाव यानी कर्म भाव में केतु हो तो शंखपाल दोष बनता है। इसके नकारात्मक प्रभावों में माता-पिता के सुख में कमी और मानसिक अशांति शामिल है। करियर में बार बार बदलाव होते हैं और कार्यस्थल पर अस्थिरता बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत उज्ज्वल है। यह दोष इंसान को जमीन जायदाद, रियल एस्टेट और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। अगर ये लोग सही दिशा में मेहनत करें तो सत्ता और उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंच सकते हैं।
पद्मकाल सर्प दोष आपके प्रेम और संतान पक्ष को कैसे बदलता है? जब राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में बैठता है तो पद्मकाल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके कारण व्यक्ति को शिक्षा और एकाग्रता में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है या संतान सुख में देरी होती है। कई बार दोस्तों से भी निराशा हाथ लगती है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष बेहद दिलचस्प है। ऐसे लोग कला, रचनात्मक कार्यों और शेयर मार्केट में बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। अगर ये लोग सट्टेबाजी से दूर रहें और अपनी कला पर फोकस करें तो अचानक धन लाभ और बड़ी प्रसिद्धि कमा सकते हैं। महापद्मकाल सर्प दोष और आपके छिपे हुए शत्रु। यह दोष तब बनता है जब राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में मौजूद हो। 6ठे भाव का राहु इंसान को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। अक्सर गुप्त शत्रु पीठ पीछे साजिशें रचते हैं और बेवजह के खर्चे आपको मानसिक तनाव देते हैं। जीवन में कई बार कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे लोग अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। वकालत, चिकित्सा और विदेश से जुड़े व्यापार में इन्हें असाधारण सफलता मिलती है। ये लोग विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने में माहिर होते हैं और अंततः विजयी होते हैं। तक्षक काल सर्प दोष और आपकी पार्टनरशिप। जब कुंडली के 7वें भाव में राहु हो और पहले भाव यानी लग्न में केतु हो तो तक्षक काल सर्प दोष बनता है। इसका सबसे ज्यादा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच बेवजह का तनाव और वैचारिक मतभेद रहता है। व्यापार में साझीदारों से धोखा मिलने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। व्यक्ति अक्सर मानसिक रूप से भटका हुआ महसूस करता है। पर सकारात्मक बात यह है कि यह दोष इंसान को अध्यात्म और तंत्र मंत्र का गहरा जानकार बना सकता है। ऐसे लोग समाज में एक रहस्यमय रुतबा कायम करते हैं। उम्र के साथ इनका अनुभव इन्हें एक बेहतरीन सलाहकार बनाता है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। कर्कोटक काल सर्प दोष के रहस्य को समझिए। राहु जब 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में होता है तो कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। यह दोष जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। पैतृक संपत्ति को लेकर गहरे विवाद हो सकते हैं और अचानक किसी दुर्घटना या बीमारी का डर बना रहता है। धन संचय करने में भी बहुत कठिनाई आती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि ऐसे इंसान की इंट्यूशन यानी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। ये लोग रिसर्च, जासूसी और जमीन से जुड़े रहस्यों को सुलझाने में कमाल करते हैं। इन्हें अक्सर अचानक और गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है जो इनकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। शंखचूड़ काल सर्प दोष और आपका भाग्य। 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु होने पर शंखचूड़ दोष का निर्माण होता है। 9वां भाव भाग्य और धर्म का है। इस दोष के कारण जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर भाग्य अचानक साथ छोड़ देता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं और धर्म कर्म में मन नहीं लगता। बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं। हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि ऐसे लोग अपना भाग्य खुद अपने हाथों से लिखते हैं। ये बेहद आत्मविश्वासी, पराक्रमी और रिस्क लेने वाले होते हैं। जीवन के शुरुआती झटकों के बाद ये अपने दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता रखते हैं और समाज में बड़ा नाम कमाते हैं।
घातक काल सर्प दोष आपकी महत्वाकांक्षा को कैसे बढ़ाता है? 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु के होने से घातक काल सर्प दोष बनता है। 10वां भाव कर्म और करियर का होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से नौकरी में लगातार परेशानियां आती हैं। बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ विवाद हो सकता है। पारिवारिक कलह के कारण घर में सुख शांति की कमी महसूस होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसा इंसान अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी और चतुर होता है। राजनीति, प्रशासन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। अगर ये लोग अहंकार से बचें तो समाज में बेहिसाब पावर और सत्ता हासिल कर सकते हैं। विषधर काल सर्प दोष और अचानक लाभ। जब जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव यानी लाभ भाव में और केतु 5वें भाव में हो तो विषधर काल सर्प दोष बनता है। इसके प्रभाव से अक्सर बड़े भाई बहनों से अनबन रहती है। आंखों या कान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शिक्षा पूरी करने में कई तरह की रुकावटें आती हैं। पर इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि ऐसे लोग अचानक धन कमाने में बेहद माहिर होते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में कई बार बड़े और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलते हैं। जीवन के दूसरे भाग में ये अपार संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। बस इन्हें सट्टेबाजी और शॉर्टकट के लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। शेषनाग काल सर्प दोष और आपकी गुप्त क्षमताएं। 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु होने पर शेषनाग दोष बनता है। 12वां भाव व्यय यानी खर्चे और विदेश का होता है। इस दोष के कारण बेवजह के खर्चे इंसान को आर्थिक रूप से परेशान करते हैं। कुछ गुप्त चिंताएं और नींद न आने की समस्या भी रहती है। अक्सर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। लेकिन इसका सबसे अद्भुत पहलू यह है कि ऐसे व्यक्ति को विदेशों से बहुत मान सम्मान और अपार धन लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद भी ये लोग समाज में अपना एक बड़ा नाम और विरासत छोड़ जाते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं।